हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सिंपली गुड बी कूल में। तो आज हम बहुत दिनों के बाद जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं, बिकॉज़ बीच में हमारे एग्ज़ाम्स थे, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी हमारे फ़ोन में, तो हमारी वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी। तो लेकिन आज हमने कई दिनों बाद स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आज हमने क्या किया है कि हमारे पास बहुत दिन से इसका ये खिलौना आके रखा हुआ था, जिसे हमें अनबॉक्सिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो लेकिन आज हम रात में इसको नींद नहीं आ रही थी, हमने सोचा चलो इसको करते हैं, इसको थोड़ा सा सिम इंगेज करेंगे और ये खुल भी जाएगा। देखने क्या चीज़ है, मिस्टर कूल ने ऑर्डर किया था, तो हमने सोचा लाओ देखें क्या है, पता नहीं क्या ही है, देखते हैं। थोड़ा सा उसमें जो स्ट्रक्चर है उसे बाहर से देखने समझ में आ रहा है, कुछ सा है, पॉन्ड सा बना हुआ है, टेंट है, और ये देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रही हैं। इसलिए हमने जो है इसको म्यूट में ही किया है, क्योंकि इसकी जो एक्साइटमेंट है ना वो देखने में बहुत ही बड़ा अच्छा सा लग रहा था वो सारा देख के। और ये जब मिस्टर कूल ने इसको मंगवाया था तो मुझे लगा था क्या ही मंगवा ली हैं, बकवास है, लेकिन ये अभी खोल के लग रहा नहीं अच्छा है, मुझे भी पसंद आ रहा था। और इसकी एक्साइटमेंट देख के तो सब कुछ मज़ा ही आ गया कि चलो बढ़िया है। तो देखिए, इसको मैं समझ नहीं पा रही कि कहाँ से क्या जोड़ना है, तो उसमें जो वो होता नहीं स्टिकर लगे हुए उसको देख के समझ में अच्छा कैसे कैसे इसको जोड़ना है, क्या क्या करना है। और मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना बड़ा सा होगा, मुझे लगा कोई छोटा मोटा होगा, लेकिन इसको देखने में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेस लेता है ये। और इसके बाद से ना जब से ओपन हुआ है इस दिन रात में हमको इतना परेशान कर दी थी ये, इसी में सोना है, इसी में इनको दूध पीना है, तो किसी तरह इनको बहला फुसला के निकाले थे उसमें से। अरे बाप रे, गिर जा रही बेचारी, काफ़ी एक्साइटेड थी ये इसको देख के। और आप लोगों को हम ब्लॉग अब कंटिन्यू आएंगे हमारे ब्लॉग्स, और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा ब्लॉग को हमारे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम आए हैं, आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। और आप लोग भी हमारा स्वागत करिएगा, एकदम पूरा दिल खोल के हमारे ब्लॉग का स्वागत कीजिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो कि आप लोग करते नहीं हैं, बार बार कहते हैं, लेकिन कभी तो कर लिया करिए। और आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हमारा ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आया हुआ है, और हम इसमें थोड़ा परेशान भी हैं, क्या करें, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था इसको सुलाएं कैसे सुलाएं। तो मैं बिना मन से इसको ओपन की थी, मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं था, लेकिन हमने कहा चलो कर लेते हैं। ये है तो बन गया। अब तो उधर से आओ, उधर से अंदर से आओ, ये इसमें जाओ। हाँ ओके, अंदर अंदर अंदर, ऐसे आ जाओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, आओ जल्दी जल्दी। वाह निकल गई। और इसके साथ ना एडिशनल हमें 50 बॉल मिली थी, छोटी छोटी थोड़ी सॉफ्ट बॉल थी वो,
क्योंकि उसमें वो बास्केटबॉल जैसा बना हुआ है, तो बच्चे उसमें डाल के थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और ये थोड़ा छोटे बच्चों का था, जो मतलब स्टार्टिंग आई थिंक 7-8 महीने के बच्चे जब हो जाते हैं, जब वो रेंगना शुरू करते हैं, पहिया पहिया चलना शुरू करते हैं, तब से लेके अभी तक मतलब अभी इसके खेलने लायक है ये पूरा। तो काफ़ी अच्छा था, बच्चों से इंगेज रहते हैं, बाहर भी नहीं गिरने का डर रहता है। बस थोड़ा सा इसमें है कि अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो ये नीचे का इसका जो कपड़ा था ना वो काफ़ी पतला था, इसमें आप कुछ सॉफ्ट सा मटेरियल डाल सकते हैं, जैसे गद्दा टाइप का कुछ डाल सकते हैं जिससे बच्चों को चोट ना लगे। बाकी काफ़ी अच्छा था, ये काफ़ी खुश थी। मतलब बहुत जल्दी नींद आ गई थी और मुझे भी काफ़ी रिलैक्स फील हुआ था। ये देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, बीच में ऐसा लंबा सा बना हुआ है पूल जैसा, फिर इधर एक टेंट है और इधर जो है एक पॉन्ड सा बना हुआ है। थोड़ा बड़ा है लेकिन ये है कि हाँ अच्छा लग रहा था। इधर देखो हमारे लॉबी में ना एक तख्त पड़ा रहता था, तो मिस्टर कूल इसके आने की वजह से ना वो तख्त हटा दिए, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस लेने लगा था। तो हमारे यहाँ लॉबी एक जगह होती है बच्चे के खेलने के लिए, क्योंकि घर थोड़ा छोटा है तो वो खाली कर दिया गया। चलो बच्चा खेलेगा भाई, तख्त हटा देते हैं। वो हम लोग मल्टीपर्पज़ रखे थे, वहाँ पे बैठ के सब्जी वगैरह काटते थे या गपशप लड़ाते थे। किचन से निकले, रूम से निकले तो वहाँ पे बैठ जाते थे, लेकिन उसको अब हटा के ये सब रख दिया गया है। वैसे भी इसके खिलौने इतने ज़्यादा हैं ना कि हमें हटा के रखने पड़ते हैं, इधर उधर जगह, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज हो जाती है। चूड़ी दिखाओ। लेकिन और अभी अगली मॉर्निंग में सुबह हो चुकी है और हो चुका है षष्ठी माता की पूजा का टाइम। आज है षष्ठी माता की पूजा, वो ललही छठ होती है, यूपी में लोग मनाते हैं। तो इस दिन मम्मी जी का फास्ट था, तो हमने बच्ची को भी थोड़ा सा रेडी कर दिया था, जबकि मैं खुद नहीं रेडी हो पाई थी, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो मम्मा लोग को बहुत कम टाइम मिलता है रेडी होने। तो मैंने इसको रेडी कर दिया और मैं जैसे थी मैं वैसे ही पूजा में मैं शामिल हो गई थी। तो मम्मी जी का फास्ट था, मेरा तो था नहीं। मम्मी जी अपना मैं मम्मी जी को सारे सामान ला के दे रही थी और बच्ची इधर उधर पर मस्ती भी कर रही थी, भाग रही थी। घर में ज़्यादा तो कोई है नहीं, आप लोग हमारे ब्लॉग देखते होंगे तो पता ही चलता होगा। सिर्फ मम्मी पापा मिस्टर कूल हम और बच्चे हैं। मिस्टर कूल बाहर रहते हैं, उनकी पोस्टिंग थोड़ा दूर पे है, तो हम लोग घर में हम ही 3 लोग थे। पापा जी लेटे हुए थे, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मुझे इसके साथ इसको भी थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि ये ना मतलब परेशान करती रहती है। बच्ची तो ही छोटी चंचल भी है थोड़ी सी ज़्यादा ही। और मम्मी जी अपना पूजा पाठ में लगी हुई हैं। मैं देख देख के सीख रही हूँ, क्या पता फ्यूचर में मैं भी पूजा करूँ जब मैं बुढ़ी हो जाऊँगी मम्मी जी की तरह। तो अभी मैं सिर्फ सीख रही हूँ पूजा करना कैसे कैसे, मतलब क्योंकि हर एक पूजा का रिचुअल्स अलग अलग होता है। कोई इसमें भी पता नहीं क्या गांठ वाँठ लगाई जाती है, जो कुछ का पौधा होता है, ढाक का पौधा होता है। तो मैं मम्मी जी के साथ बस लगी रहती हूँ, मेरा फास्ट था नहीं। और बच्ची भी को काफ़ी मज़ा आ रही थी, उसको बस पूजा के नाम पे आप रेडी कर दो, साथ में इनको प्यार भी आ जाता है मेरे ऊपर। बीच बीच में चूड़ी दिखा रही हैं, डांस करके स्टेप सिखा रही हैं मुझे। मैं इनको स्टेप सिखाती, मुझे बाद में स्टेप सिखाती, मम्मा ऐसे नहीं ऐसे। हमने कहा अच्छा। और भाग भाग के पीछे जाके बैठ जा रही थी, जहाँ से दिख ही नहीं रही थी। फिर मैंने कहा चलो तुमको दादी के पास बैठाते हैं। और पूजा के नाम पे आप इनके साथ कुछ भी करिए, मतलब इनको रेडी करिए, पूजा बहुत करती हैं बेचारी बैठ के सुबह शाम। ये देखिए दादी के पास बैठ के मस्ती भी कर रही हैं। मम्मा दादी लगा रहता है घर में दिन भर इनका। और आप लोगों के यहाँ भी हुआ होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन लोग व्रत थे, कैसे कैसे आप लोगों ने पूजा की, कैसा रहा आप लोगों का व्रत पूरा। और इसमें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि खाने की दिक्कत हो जाती है, कि इसमें शायद खेत में उगा हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं। तो पता नहीं क्या एक तिन्नी का चावल आता है रेड कलर का, वो खाया जाता है। दूध दही सब कुछ हम भैंस का यूज़ करते हैं, गाय का यूज़ नहीं किया जाता है। और मतलब बहुत सारे बाउंडेशंस होती हैं इस व्रत में। और मम्मी जी के ध्यान से उतर गया था, पूजा पे चढ़ाने के लिए कुछ था नहीं, तो हम लोगों के पास कोई ऐसी साड़ी भी नहीं थी जो हम लोगों ने ना पहनी हो। सारी साड़ी हम लोग पहन के रखे थे। तो ये दुपट्टा हम लेके आए थे 2 दिन पहले अपने लिए। तो मैंने मम्मी जी से बोला ये दुपट्टा है तो मम्मी कहीं लिया, इसमें थोड़ा सा हल्दी लगा के इसी को चढ़ा देते हैं माता जी को। तो ये दुपट्टा चढ़ा दिया गया था। ब्लाउज वगैरह की पीस लोग चढ़ाते हैं, लेकिन वो अंदर थी दीवान में और तुरंत निकाल नहीं पाते, हमें टाइम लगता। तो हमने कहा मम्मी दुपट्टा ही चढ़ा दीजिए, क्या करते हैं। और शायद साड़ी वाड़ी चढ़ाई जाती, लेकिन ध्यान ही नहीं था किसी को। मतलब वो रक्षाबंधन की तैयारी हम लोग इतने ज़्यादा बिजी थे, उसके बाद फिर थोड़ा तबीयत इधर उधर हो गई सबकी, तो ध्यान ही नहीं आया कि साड़ी भी ले आनी है पूजा के लिए। अच्छा ये बड़ा अच्छा है ना, हम लोग यूपी में जितनी भी पूजा होती है सब में साड़ियाँ चढ़ती हैं। किसी में पैंट शर्ट या सूट, जेंट्स लोगों का सूट वूट नहीं चढ़ता है कि टी शर्ट चढ़ जाए। साड़ी चढ़ाओ, साड़ी पहनो, बढ़िया है। ठीक भी भाई व्रत हम लोग रहते हैं तो साड़ियाँ भी हमें लोगों को मिलनी चाहिए ना। ये इनको भी टीका लगाना है 2 बार हमको लगा, 2 बार इनको भी लगना चाहिए। और ये हम हवन के लिए गुड़ लेके आए थे, तो इनको फिर उसमें से गुड़ भी खाना था। पहली बार गुड़ देखी थी शायद जब से बड़ी हुई थी। तो फिलहाल पूजा काफ़ी अच्छे से संपन्न हो रही थी मम्मी जी की। अब हो चुका है आरती का टाइम।
लास्ट पूजा का चल रहा है, आरती का टाइम हो चुका है। और षष्ठी माता की आरती हम लोगों को नहीं पता थी, तो हमने मोबाइल से निकाला था, तो हमने लगा दिया मोबाइल में ही। लेकिन बच्ची तो अब उसको मोबाइल चाहिए होगा। अभी तो खैर पानी पी रही हैं, उसी के साथ हम लोग थोड़ा बहुत गा रहे थे मोबाइल के साथ साथ। ज़्यादा तो कुछ पता नहीं था, लेकिन मोबाइल के साथ साथ थोड़ा बहुत चल रहा था। हमने सोचा लाओ घंटी भी बजा लेते भाई, बिना घंटी के पूजा आरती कहाँ संपन्न मानी जाती है। और बच्ची के ऊपर भी ध्यान देना रहता है, तो मेरी पूजा ऐसी ही चलती है। जब से हो गई ना, तो मैं एकदम से भगवान में लीन होकर पूजा नहीं कर पाती हूँ। और मम्मी जी को थोड़ा सुनाई कम दे रहा था, तो मम्मी जी बताई थी उनके फ़ोन का क्या सिस्टम है, कैसे आवाज़ आएगी। अब ये मैडम आ चुकी हैं, अब ये करें फ़ोन देखें, फ़ोन कहाँ गया फ़ोन तो ऊपर गया, घंटी भी ऊपर है, अब इनको चाहिए होगा। और मम्मी जी के फ़ोन का सिस्टम मुझे ज़्यादा नहीं पता था, कहाँ से आवाज़ आएगी। शायद उसमें कुछ लोचा चल रहा है आजकल, तो मम्मी जी ने बोला लाओ हम बताते हैं कैसे कैसे होगा। हमसे तो ले ली, लेकिन अपनी नातिन को उठा के दे दी। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे करते हैं हमारे घर वाले। जब से ये हो गई ना, तो हमको कोई प्यार नहीं करता इस घर में। मिस्टर कूल भी नहीं करते, बस अपनी बच्ची को प्यार करते हैं। ये देखिए पूजा वाली आ गई पूजा करने के लिए। इनको आरती वारती गाने में बड़ी मज़ा आती है, क्लैपिंग करने में। तो फ़िलहाल पूजा चल रही है, आरती माता जी की हो रही है, जय हल छठी माता करके। और माता रानी सबकी कृपा पूरी करें। और आप लोग हमारे ब्लॉग को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हमारा। आजकल आप लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा। और चैनल पे नए नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले ब्लॉग में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। अगला ब्लॉग हमारा जन्माष्टमी पे बेस्ड होगा, क्योंकि आज षष्ठी है, फिर सप्तमी, फिर जन्माष्टमी का ब्लॉग आ जाएगा। इसमें इसका बच्ची का थोड़ा सा राधा रानी का लुक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बाकी भगवान जी की जो पूजा वूजा होगी, जन्म वगैरह होगा, उस हमारे ब्लॉग में आने वाले हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, ज़रूर देखिएगा हमारा ब्लॉग। और अपने दोस्तों में, फैमिली में सबको शेयर करिएगा। और हमारे ब्लॉग आप लोग शेयर किया करिए। हमारे ब्लॉग कभी कभी यूज़फुल भी हो जाते हैं। हम सिर्फ डेली लाइफ ही नहीं दिखाते, कभी कभी कुछ हैक्स वगैरह भी बताते हैं। तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोग भी बताइएगा, क्या आप लोगों को पता है ये हल षष्ठी माता की आरती कैसे होती है, किसको किसको आरती याद है, आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। क्योंकि ये कुछ ऐसी आरती होती है ना कि हम लोगों को पता नहीं होती, तो हम लोग मोबाइल से निकाल के वो उसका वो करते हैं। और अच्छा वो सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, और हमारे सभी भाई बहनों का, जो लोग जिनको पता होती जो चीज़ें वो इस पर डालते हैं सोशल मीडिया पे, तो हमें भी मिल जाती है। क्योंकि जनरल आरती भगवान जी की हम लोगों को तो पता ही होती है, लेकिन अब ये जो माता वाता जी होती है ना, षष्ठी माता हो गई, या और भी एक दो माता जो थोड़ा कभी कभी आती हैं, तो उन लोगों की आरती नहीं याद आती है। अब जगदीश हरे की आरती है, कान्हा जी की आरती, गणेश जी की आरती है, दुर्गा जी की आरती है, सरस्वती मैया की आरती, लक्ष्मी जी की, इन सब की आरती तो सबको पता ही होती है। शंकर भगवान की आरती, विष्णु भगवान की आरती, साईं जी की आरती। लेकिन अब ये हल षष्ठी माता आ गई, ललही माता आ गई, और कौन, मतलब ऐसी कई सारी माताएं हैं, कई सारे ऐसे भगवान जी हैं जो कभी कभी आते हैं, तो उन लोगों की आरती थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, मोबाइल के थ्रू निकाल लिया जाता है। ऐसे ही हमारे साथ क्या हुआ था एक बार, हमको किसी और चीज़ की आरती नहीं याद थी, तो हम भी उससे मोबाइल, मतलब हम ज़्यादातर काम अपना मोबाइल से ही करते हैं। बच्चे के अन्नप्राशन में भी हमने ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया था, क्योंकि उस दिन मम्मी जी को कहीं जाना था, तो हम बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाए थे। तो सारे मंत्र मोबाइल से निकाल के इसका जो हवन किया गया था, इसका जो उस दिन खीर बनी थी अन्नप्राशन के लिए, उसमें भी मंत्र के द्वारा उस खीर बनाई जाती है। तो पूरा हम मंत्र के द्वारा उसकी खीर बनाए थे। फिर उसका हवन, पूरा मंत्र, अन्नप्राशन में कौन कौन सा मंत्र चलता है उसके द्वारा खुद ही मंत्र पढ़ के खुद ही सब कुछ कर रहे थे। और जब इनके मामा जी इनको खिला रहे थे, अन्नप्राशन करा रहे थे, खीर खिला रहे थे, उस टाइम पे भी मंत्र पढ़ा जाता है। तो सारा मंत्र, मतलब मैं सब कुछ मैंने मोबाइल के थ्रू किया था। मैं पंडित जी को नहीं बुला पाई थी, मैंने कोई प्रोग्राम बड़ा नहीं किया था। घर में हम लोग सेलिब्रेट कर लिए थे, क्योंकि मम्मी जी की 9 बजे की ट्रेन थी, और हमें फटाफट मॉर्निंग में सब कुछ करना था। तो हमने सारा सब कुछ मोबाइल से ही किया था। तो भला हो हमारे सोशल मीडिया का, मोबाइल का सब कुछ, तो हम सारे मंत्र मोबाइल से निकाल के किए थे। इवन इसका कोई और छोटा सा फंक्शन था, इसका मुंडन संस्कार भी हमने पंडित नहीं बुलाया था, तो हम खुद ही मोबाइल से निकाल के सारे मंत्र, हम रात में मंत्र याद करते हैं, सुबह जब प्रोग्राम होता है तो हम मंत्र अपने मन में अगर मतलब तेज़ से पढ़ लेते हैं। तो कभी कभी मिस्टर कुल हंसते हुए तुम पूरी पंडिताइन हो गई हो, तो कहते हैं क्या करें, कहाँ कहाँ पंडित जी को ढूंढें, कहाँ कहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम करें। क्योंकि पंडित जी को बुलाने का मतलब प्रोग्राम बड़ा करना, और हम छोटे छोटे फंक्शन को इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग भी करते हैं, फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है छोटे छोटे प्रोग्राम इतने बड़े करना, तो फिर वो खुद ही हम लोग कर लेते हैं। इसका अन्नप्राशन था, मुंडन था, वो सब हमने खुद ही कर लिया था। हाँ, इसके नामकरण की पूजा हमने रखी थी,
उस दिन हमने सत्यनारायण की पूजा भी रखी थी, साथ में नामकरण की पूजा। तो वो तो पंडित जी ने नामकरण का मंत्र पढ़ लिया था, तो वो तो हो गया था, क्योंकि सत्यनारायण की पूजा थी घर में, साथ ही साथ हमने उसको लगे हाथ निपटा दिया था नामकरण वाला भी। लेकिन कुछ और चीज़ें होती हैं जो फटाफट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उससे लेके इनके इतने ज़्यादा संस्कार होते हैं छोटे छोटे कि कहाँ कहाँ पे हम लोग कितना खर्चा करें, कितने लोगों को बुलाएं, कहाँ पे पंडित जी को बुलाएं। तो भैया मोबाइल को थोड़ा आप मंत्र निकालिए, मंत्र पढ़िए। मंत्र तो पंडित जी पढ़ते हैं, दक्षिणा आप दे दीजिएगा आगे पीछे पंडित जी को, भगवान जी को चढ़ा के। तो यही करते हैं। तो आप लोगों को भी अगर प्रॉब्लम होती हो ना पंडित जी को ढूंढने में, तो आप लोग भी मोबाइल के थ्रू मंत्र निकालिए, मंत्र पढ़ के बच्चों के सारे संस्कार करते रहिए। मतलब जो छोटे छोटे संस्कार होते हैं, बाकी बड़े संस्कार में आप अपने यथाशक्ति यथाभक्ति अपना काम करिए। तो फिलहाल ये देखिए हमारे यहाँ पे हो रहा है मत्था टेकने का काम। हमारी बेटे मत्था टेकने बहुत आगे है, जहाँ कह दीजिए इसको फटाक से मत्था टेकती है। और सही भी है, बच्चों का ही टाइम होता है उनके अंदर संस्कार डेवलप करने का, चीज़ों को दिखाने का, समझाने का क्या होता है, कैसे होता है। तो अब आप लोगों से हो चुका है विदा लेने का टाइम धीरे धीरे, और भगवान माता रानी हलषष्ठी माता सबकी मनोकामना पूरी करें। हमारी बिटिया को देखिए पूरा दंडवत हो गया, हमने मत्था टेकने की बात की, पूरा दंडवत हो गई। और हंसी आ जाती है, क्योंकि मतलब लोगों का ना अक्सर ध्यान भंग हो जाता है पूजा करते टाइम, ऐसी ऐसी हरकतें करती है। फिलहाल जिसके घर में बच्चे होंगे सभी ऐसी हरकतें करते हैं, बचपना ऐसा होता ही है। और यहाँ पे मम्मी जी अपनी गांठ वाँठ देख रही हैं, क्योंकि इसमें 6 गांठें लगाई जाती हैं कुछ के पेड़ में। षष्ठी का व्रत है, तो षष्ठी मीन्स 6, तो 6 गांठें लगाई जाएंगी। तो फिर ठीक है, आप लोगों पर माता जी की कृपा बनी रहे, सबकी मनोकामना पूरी हो, सबके घर में अच्छे से पूजा पाठ हो। और यहाँ पे माता जी की जय करके, क्योंकि मुझे चलना फटाफट मम्मी जी का नाश्ता देना है, क्योंकि मम्मी जी सुबह से कुछ खाई नहीं, काफ़ी लेट हो गया पूजा करने में। आरती वारती ले लेते हैं हम। और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा हम पे, हमारे ब्लॉग पे। फ़िलहाल यहाँ पे बच्ची थोड़ा सा, उसको भी निन्नू लगने लगी, क्योंकि वो आज जल्दी उठ गई थी। तो मतलब मेरे साथ यही होता है, देखिए हम कब तैयार हों, मम्मी जी का लंच दें, सही नाश्ता दें, पूजा करवाएं, तुरंत बच्ची के सोने का टाइम हो जाता है, बच्ची सुलाएं, भागम भाग में। सोचिए हम कितना सब कुछ मैनेज करते हैं अकेले। मिस्टर कूल भी नहीं होते हैं, शॉपिंग भी करनी होती है, अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है, घर भी देखना होता है, मम्मी पापा को देखना होता है, बच्चा भी देखना होता है। मैं तो सुपर वुमेन हो जाती हूँ। फिलहाल अच्छा लगता है सब कुछ करने में। कभी कभी थोड़ी सी झल्लाहट सी हो जाती है कि इतना सब कुछ अकेले करना है, लेकिन फिर जब हो जाता है तो लगता है हाय राम, मैंने इतना सारा सब कुछ कर लिया। तो फिलहाल मैंने ये ब्लॉग भी कंप्लीट कर लिया है, और आप लोग ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ इस ब्लॉग को तो ज़रूर प्यार दीजिएगा। देखिए मेरी बिटिया कितनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी कर रही है, आप लोगों को हंसाने का कारण बनती है, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी करती है। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए उमंग के साथ, उल्लास के साथ, और आप लोगों को कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को बोर नहीं होने देंगे ब्लॉग में। धीरे धीरे चीज़ें फिर से रूटीन में आ गई हैं, हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, चीज़ें रूटीन में आ रही है। मोबाइल भी बन गया है, और शायद बहुत जल्दी मुझे नया मोबाइल भी मिल जाएगा, क्योंकि मेरा बहुत दिन से पेंडिंग में चल रहा था मेरा फ़ोन, तो शायद वो भी आ जाएगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे इसी फ़ोन से काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। आप लोग जहाँ भी रहिएगा स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, और हमारे ब्लॉग को देखते रहिएगा। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।